हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आगे मैंने आपको एक चैनल बताया हुआ था 30 मिनट पैटर्न के अंदर, ये चैनल बताया हुआ था। इस चैनल के अंदर आपको बाय सेल के ट्रेड आप खुद कर सकते हो। ऊपर में रेजिस्टेंस 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 और रेजिस्टेंस, नीचे में सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया ब्रेक। ये तो थी फ्राइडे तक की कहानी। अब आगे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, अब कौन सा टारगेट आएगा या फिर एटीएच आएगा, तो वो भी पूरा डिटेल में समझेंगे। तो ध्यान से वीडियो देखिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले देखते हैं डेली कैंडल में क्या हुआ है। तो नेगेटिव कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है, जिस तरह से प्रेडिक्शन किया था उस हिसाब से। और वीक के हिसाब से वीकली कैंडल भी देख लेते हैं। तो वीक के हिसाब से भी कैंडल बनी है नेगेटिव और 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। मतलब नेक्स्ट वीक भी आपके लिए हो सकता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब चलते हैं छोटी टाइम फ्रेम में। जैसे अपना टाइम फ्रेम था छोटा 30 मिनट्स, उसमें ये पैटर्न बना हुआ था। अब आगे इसमें कैसे ट्रेड करना है वो भी देख लेते हैं। पहले चलते हैं 60 मिनट में। तो 60 मिनट में क्या हुआ है पहले वो भी देख लेते हैं। तो 60 मिनट में अगर देखने जाए तो यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल बार सपोर्ट लिया है। ये एक सपोर्ट एरिया और ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये हो गया सपोर्ट 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 और सपोर्ट। और अब अगर देखने जाए तो मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास ही बंद हुआ है। तो नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है मार्केट, देखो मंदी अब तब करे, ये लो कटे, उसके बाद में ही सेल की पोजीशन बनेगी। और जो टारगेट रहेगा, ये टारगेट ऑलरेडी सेट किया हुआ है 18,555.90। तो यहाँ तक आ सकता है। अगर लो के नीचे 30 मिनट की एक कैंडल क्लोज आती है तो, नहीं तो ये जो गैप बना हुआ है हो सकता है ये गैप फिल करे, यहाँ तक आए और तुरंत ऐसे करके ऐसे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने जाए। या फिर हो सकता है मार्केट ऐसे करके वापस ये जो हाई लगा 1 पॉइंट से रह गया, हो सकता है ये हाई भी मार्केट लगा सकता है। तो उसमें आपको स्ट्रिक्टली एसएल रखना पड़ेगा बाय और सेल में। अगर देखने जाए तो यहाँ पे सब चीज़ें नेगेटिव बन चुकी है। तो अब देखने जाए तो ये ऑलरेडी एक सपोर्ट के ऊपर ही बंद हुआ है। तो वापस चलते हैं अब 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में क्या दिख रहा है, 30 मिनट में सपोर्ट ही है। तो हो सकता है मार्केट आपको वापस एक बार के लिए ऊपर जाता दिखे यहाँ तक। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो प्राइस एक्शन इस हिसाब से बनेगा। ये जो भी आएगा वो बाउंस आएगा। फ्राइडे के दिन क्या हुआ, एक कैंडल ने हाई और लो मार्क कर दिया और मार्केट उसी के अंदर ही पूरा दिन बिता दिया। और बड़ी मंदी अभी यहाँ पे देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बताने जा रहा हूँ। वैसे आपको मैंने 3 डेट दिया था 19, 20 और 21। तो उस हिसाब से ही मार्केट ने भी काम किया है। यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ने फॉल भी दिया है।
तो प्रेशर रेट था उस हिसाब से भी मार्केट ने अपना काम किया है, मतलब वही 3 दिन का हाई और लो के बीच में ही मार्केट घुमा और जिसको जितना मिला उतना। यहाँ पे ज्ञान रूल जो है वो ज्ञान रूल और ज्ञान टाइम और ज्ञान लेवल, तो अगर देखने जाए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसमैच हो रहा है। मिसमैच हो रहा है तो क्या है कि कई बार मार्केट मूवमेंट थोड़ा लेट से देता है, पर देता ज़रूर है। बात करें विक्स की तो विक्स वैसे भी सोया पड़ा है। देखो, अगर आप सेलिंग में जाना चाहते हो तो आप विक्स को देखा करो। अगर विक्स ग्रीन में है, 2% 5% अप है, तो आप सेलिंग में जा सकते हो। बाकी अगर रेड में ही रहता है तो फिर वहाँ पे सेलिंग नहीं करना चाहिए, उल्टा वेट करना चाहिए। अब देखने जाए तो मार्केट तो ऑलरेडी सेल ऑन राइज हो चुका है। तो आप सेल करने के लिए किस तरह से प्लानिंग की जा सकती है? तो पहले तो ये जो हाई लगा उस हाई को आप क्या करो, मार्क कर लो। उस हाई को मार्क कर लो। अब जब तक 18,760 उसके ऊपर नहीं निकलता तब तक बाय नहीं हो सकता है। उसके ऊपर अगर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज कर गई तो जो टारगेट निकलेगा वो टारगेट निकलेगा 18,830। अगर उसका भी ब्रेकआउट आ रहा है तो फिर मिलेगा 18,887। ऐसे ट्रेड कर सकते हो, छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकते हैं। आप एक ट्रेड के अंदर अभी बैठ नहीं सकते, क्यों कि मार्केट ही जिगजैग फॉर्मेट में। मार्केट जब भी जिगजैग फॉर्मेट में होता है तभी एक में आप नहीं बैठ सकते हो। अगर आपको जाना है सेल में तो आपका एसएल, अगर देखो मार्केट पहले तो कहाँ पे खुल रहा है आप उसका वेट करो। अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो आप 18,760 उसके एसएल से सेल में भी जा सकते हो। एसएल आपका छोटा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट का। 30 पॉइंट्स का एसएल रख के आप अगर सेल में जाओगे तो आपको इतनी बड़ी नुकसानी नहीं आएगी। अगर एसएल कटे तो फिर आपका ट्रेड जो भी है उस ट्रेड में से आपको निकल जाना चाहिए। आपका अभी जो हाल फिलहाल सेल के अंदर है, जिन लोगों ने सेल की पोजीशन बनाई है, अगर किसी की सेल की पोजीशन अभी तक बनी हुई है, जैसे कि हम लोगों ने पूरा पुट का जो भी पोजीशन था ऑलरेडी फ्राइडे के दिन स्क्वायर अप कर दिया है, पोजीशन को काट दिया है, क्योंकि 2 दिन बीच में 2 दिन है शनि और रवि, तो हो सकता है टाइम डीके भी हो जाए और जो प्रीमियम है वो भी घिस जाए, इसलिए यहाँ पे कोई पोजीशन को होल्ड नहीं किया है। अगर हमें कहीं आसपास मिलेगा 760 के आसपास मिलेगा तो एक अटेम्प्ट पुट का वापस लेंगे। और जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक, मतलब कि देखो नेक्स्ट वीक जब भी बोला जाता है ना, तो वीक के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन के अंदर टारगेट मिल जाएगा, एक ही दिन में टारगेट मिल जाएगा, ऐसा सोच के आप पहली बात तो चलो ही मत। एक दिन में टारगेट नहीं मिलता है, हो सकता है एक हफ्ता भी लगा दे। तो यहाँ पे हम लोग तो बायर है, पुट बायर और सेल बायर, पुट और कॉल बायर, तो इसमें हम लोगों को दोनों सिचुएशन देखनी पड़ेगी। कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे साइड लाइन होना है, कहाँ पे वापस पोजीशन लेनी है। तो कई बार कैसा होता है, हम लोगों ने चलो पुट ले लिया और मार्केट नीचे आया, यहाँ से अगर पुट लिया मार्केट नीचे आया, हमें प्रॉफिट दिखा पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो वापस मार्केट ऊपर चला गया, तो जो पुट का प्रीमियम है वो तो ऑलरेडी घिस गया और जितना यहाँ पे डाला था तो उससे ज़्यादा नुकसान में आ गया। मतलब कैसे, तो विक्स यहाँ पे एकदम लोअर जा रहा है तो प्रीमियम तो हिटिंग होना ही है, और प्रीमियम हिटिंग हो रहा है तो उस वजह से आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पे सपोर्ट आ रहा है वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। भले छोटे छोटे ट्रेड करो, आपको बड़े ट्रेड तब लेने हैं जब विक्स आपका 13 के ऊपर निकल जाए, तब। जब तक विक्स यही हाल पे है जैसे 11-12 चल रहा है तो उसमें उतना बड़ा मूवमेंट आपको मिलने वाला
नहीं है, मूवमेंट आएगा घिस घिस के आएगा, तो उसमें क्या है, प्रीमियम हिटिंग ही होता है। तो नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रहा था, तो नेक्स्ट वीक मतलब देखो यहाँ पे प्लानिंग किस तरह से हो सकती है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सपोर्ट है ही, मार्केट सपोर्ट ऑलरेडी पहले भी यहाँ पे ले चुका है। ये तीसरी बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये चौथी बार उसी जगह पे आके बंद हुआ है। तो हो सकता है सपोर्ट है, तो सपोर्ट से अगर समझो यहाँ पे सपोर्ट लिया और लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, नए सेलर आए, सेलर ने वापस मार्केट को नीचे धकेल दिया, यहाँ पे वापस सपोर्ट है। अगर सुबह में समझो फ्लैट ही खुल रहा है, तो हो सकता है एक बार के लिए वापस ये जो लाइन आ रही है ये लाइन को टेस्ट करे, उसके बाद में वापस यहाँ से एक डाउनफॉल स्टार्ट हो। तो ये जो टारगेट है, ये एक कंडीशन इस तरह से आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो हो सकता है मार्केट एक बार के लिए सपोर्ट ले, ये रेजिस्टेंस के पास जाए, वापस रेजिस्टेंस खाए और एक बार के लिए वो वापस ब्रेकआउट दे यहाँ तक 830 अब मजबूत रेजिस्टेंस बन गया है। फिर हो सकता है यहाँ से आपको एक इस तरह से फॉर्मेशन मिले। ये जो फॉर्मेशन है उसमें पूरा आपका वीक निकल जाएगा, पूरा वीक, ये टारगेट आने में पूरा वीक निकल सकता है। और हो सकता है ये खुले ही गैप डाउन खुले और खुलते ही इसको टेस्ट कर ले, मतलब एक ही कैंडल के अंदर टेस्ट कर ले, फिर भले पूरा दिन इधर ही घूमता रहे, तो भी हो सकता है। मतलब नेक्स्ट वीक का जो टारगेट निकल रहा है वो टारगेट इस हिसाब से निकल रहा है। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो भी नीचे आएगा यहाँ से बाउंस ले रहा है, तो इस तरह से भी एक प्लानिंग हो सकती है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट से लेके वापस इस तरह से मार्केट एक बार के लिए 18,830 के लेवल तक भी जा सकता है। अगर आपको समझो पोजीशन बनानी है, अगर मार्केट ऊपर आ रहा है, ये ब्रेकआउट मिल रहा है, और बाय में देखो यहाँ पे ना तो बाय में अभी कुछ मिल रहा है ना सेल में कुछ मिल रहा है, तो आप यहाँ पे वापस अगर आपको पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे पोजीशन आप बना सकते हो, या तो फिर यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, चाहिए तो आप एक लॉट पुट का ले सकते हो मंथली, और अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर एक लॉट और ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ से जब घूमना स्टार्ट होगा तो उसमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक प्लानिंग कर सकते हो। मार्केट में कैसे टारगेट आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये चैनल है, तो चैनल के हिसाब से ये जो चैनल का लेंथ है पूरे का पूरा, ये चैनल का लेंथ, इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन पे लगा दिया, ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ऐसा नहीं है ब्रेकडाउन हो गया तो तुरंत टारगेट आना ही है, टारगेट हो सकता है थोड़ा टाइम लगा है आपको आने में। अभी ये टारगेट आपका जो निकलेगा टेक्निकली वो निकल रहा है 18,474, वहाँ तक मार्केट को आना है। फिर मार्केट कैसे आएगा, ऊपर नीचे करता हुआ आएगा। और यहाँ पे देखो अगर SGX देखने जाए तो 15 पॉइंट कुछ माइनस ऑलरेडी दिखा रहा है। जैसे डाउ जोन है, तो डाउ जोन के अंदर देखो पहले से ही एक बनाया हुआ है, टेक्निकल कैसा वर्क करता है वो देख लो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन, यहाँ पे मार्केट ने वापस से सपोर्ट एक बार लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो मार्केट देखो गया ऊपर ज़रूर, वापस सपोर्ट लेने आया, वापस ऊपर गया सपोर्ट लेने आया, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया और वापस साइडवेज होके बंद हो गया, यहाँ पे भी साइडवेज होके बंद हो गया। तो ये जो अभी जो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, तो हो सकता है मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए ऐसे करते हुए ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगा। और यहाँ पे देखने जाए तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन और लगा देता हूँ, जैसे आपको एजुकेशन पर्पस के लिए आप उसमें यूज़ कर सकते हो, यूज़फुल है। तो ये आपकी एक हो गई ट्रेंड लाइन।
अभी जब तक ये ट्रेन लाइन के ऊपर नहीं जाता, ट्रेन लाइन को काट के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, तब तक इसमें बाय नहीं बनेगा, इसमें बाय नहीं बनेगा। ये धीरे धीरे इसी ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस खा खा के मार्केट नीचे आएगा। तो इसी तरह से आप निफ्टी के अंदर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन की कोई सिचुएशन ऑलरेडी नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि जब समझो आपका जो लेवल है 18,555, वो जब तक टेस्ट नहीं करेगा तब तक यहाँ पे ऐसी आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई नहीं दिखेगी। यहाँ पे अभी चैनल ही चल रहा है, अभी तक खाली ब्रेकडाउन मिला है। कंफर्मेशन आपका क्लोजिंग 18,500 के आसपास आ रही है, जो कि मैंने आगे एक लेवल दिया हुआ है 18,450। अगर उसके नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है तो नीचे के जितने भी टारगेट है वो भी खुलते हुए आपको दिखेंगे। नीचे के टारगेट आपको खुलते हुए दिखेंगे। और जो पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर जितने भी हैं वो लोग भी अपना पोर्टफोलियो वगैरह भी हो सकता है यहाँ पे खाली करें। बड़ा ब्रेकडाउन आपको देखने मिलेगा 18,450 के नीचे। जब तक उसके नीचे नहीं जाता तब तक वैसे भी मार्केट में मैंने बताया हुआ है 70% सेल ऑन राइस है, 30% बाय ऑन डीप है। और ये चीज़ ऐसे चलेगी। हो सकता है एक आध हफ्ता आपको निकाल दे ऐसे ही, जो नेक्स्ट वीक निकल के आ रहा है वो इस तरह से। और दूसरी बात, जो लोग एटीएच की बात करते हैं तो अभी उन लोगों के लिए देखो, जो लोग प्राइस के हिसाब से खेलते हैं उन लोगों के लिए, और जो ज्ञान रूल में जो सिखाया जाता है, तो ज्ञान रूल के अंदर अगर देखने जाए तो एटीएच लगे या ना लगे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों के लिए वो सिर्फ एक फिगर है, ना कि कोई लेवल्स। तो आगे का मैं पूरे वीक का बता देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा, पहले तो 18,900 एक ये रेजिस्टेंस है। फिर 19,055 एक ये रहेगा, और 19,100 ये लेवल आप नोट कर लो। ये हो गए रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट में बनेगा 18,450 फर्स्ट, ये लेवल बनेगा 18,450। उसके नीचे एक लेवल सपोर्ट के तौर पे और निकल सकता है 18,220, 18,060। ये तीन आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं, बड़े सपोर्ट और ये बड़े रेजिस्टेंस। तो अब इसमें प्ले कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट किसी कारणों से, अगर ये जो हाई बना है ये वीक में अगर हाई काट दे, सपोज ये वीक में हाई काट दे, तो जैसे रेजिस्टेंस मैंने बताया 18,900, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सेल की पोजीशन एक बन सकती है 18,900 के आसपास, और 18,900 के आसपास, और उसका जो एसएल है वो रहेगा 19,055। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ये आपका एसएल हिट हो जाएगा। उसके बाद में वापस अगर आपको किसी को सेल में जाना है तो भले आप ये जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के हिसाब से सेल में जा सकते हो। 900 के ऊपर क्लोजिंग
अगर आ गई तो फिर आपका कोई शॉर्ट का ट्रेड बनेगा नहीं, फिर यहाँ पे मामला पूरे का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्टेंस जो निकल रहा है वो रजिस्टेंस, मेन रजिस्टेंस जो निकल रहा है वो निकल रहा है 18,900। 18,900 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक आप 70% सेल ऑन राइस कर सकते हो, 30% बाय ऑन डिप भी कर सकते हो। फिर यहाँ से मामला कैसा गड़बड़ होगा, अगर 900 के ऊपर किसी कारणों से क्लोजिंग आ गई तो फिर 70% हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो पता नहीं है, पर हो सकता है बाय ऑन डिप हो जाए और 30% सेल ऑन राइस हो। तो अगर 900 के ऊपर कोई क्लोजिंग आती है तो फिर पूरे का पूरा मामला आपका पूरा सेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने ये जो चैनल बनाया हुआ हो सकता है ये चैनल और भी काफ़ी लंबा चले, कैसे चलेगा वो भी देख लेते हैं। इसको अगर समझो थोड़ा एक्सटेंड आगे कर देते हैं इस तरह से, यहाँ पे कई बार मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाता है जिसे बोलते हैं जिग जैग मूवमेंट। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस इस तरह से ऊपर जाएगा, 19,200 तक के भी लेवल निकल सकते हैं। तो फिर खाली फोकट 200-300 पॉइंट ऊपर और भी निकल जाए तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो जो एसएल रहेगा स्ट्रिक्टली एसएल, वो एसएल रहेगा 18,900। उसके ऊपर की क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी और उसके बाद में आपको कोई भी शॉर्ट नहीं करना है। फिर आपका शॉर्ट अगर बनेगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो यहाँ पे आपका शॉर्ट कोई बनेगा नहीं, फिर मार्केट एक अलग ही टेरिटरी में चला जाएगा। जैसे अभी अगर सिचुएशन, करंट सिचुएशन देखे, करंट सिचुएशन तो करंट के हिसाब से जैसे आगे का जो लेवल दिया हुआ था 18,787, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो उसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से ही मार्केट घुमा। फिर जो रेजिस्टेंस दिया गया तो 18,830 का रेजिस्टेंस था, तो वो भी रेजिस्टेंस खा के मार्केट नीचे गिरा। तो अब जो रेजिस्टेंस है नेक्स्ट वीक के लिए, ये वीक जो आने वाली वीक है उसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा 18,760। अगर उसके ऊपर मार्केट इंट्राडे में जाता है या क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग बेसिस पे अगर किसी को, देखो मार्केट घूमेगा नहीं घूमेगा वैसा नहीं है, इधर 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 टाइम पास करेगा, एक आपको मौका देगा यहाँ पे वापस पुट खरीदने का। तो छोटे से एसएल से आप उसमें बैठ सकते हो। क्लोजिंग बेसिस पे आपका जो एसएल है, सेलर का एसएल, वो रहेगा 18,760। अगर उसके ऊपर कोई क्लोजिंग आती है तो फिर आपका एसएल हिट होगा और आपको निकलना पड़ेगा। और जो सपोर्ट है, वो जो सपोर्ट निकला है 18,660 के आसपास है। अगर समझो ये जो लो लगा, ये लो कितना लगा है 18,647.10, तो उसके नीचे आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। जो टारगेट निकलेगा वो टारगेट 18,555.90। तो मैंने सिचुएशन बताई है, ऊपर भी जा सकता है फिर नीचे जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे करके और भी ऊपर जा सकता है। आपको पोजीशन बनाने के लिए आपको इसके ऊपर देखना है, विक्स को देखना है। विक्स अगर आपका 12 के आसपास आ जाता है, यहाँ पे जैसे 2% है, यहाँ पे 3% या 4% अप हो जाए तो आप पुट की पोजीशन ले लेना। मार्केट में अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो आप खुद समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में जो भी चल रहा है वो चलो अच्छा ही चल रहा है। तो अब आपको और भी एक मौका मिलेगा। तो मैंने रेजिस्टेंस, सपोर्ट दोनों बता दिए हैं। अब थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर भी थोड़ा नज़र मार लेते हैं। काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी को भी नहीं देखा है, तो जिस हिसाब से ये आगे का एक आपको आगे के वीडियो में बताया हुआ था और काफ़ी टाइम हो गया
कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो मार्केट अभी भी वही रेक्टेंगल के अंदर ही है। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक इसमें बड़ी मंदी नहीं आएगी। इसका ब्रेकडाउन आते ही आपको क्या मिलेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ये जितना लेंथ है उतना का उतना आपको टारगेट नीचे की साइड में ब्रेकडाउन के बाद में देखने मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन डाल के रखी है, तो ये ट्रेंड लाइन जो है उसको रिटेस्ट करने आएगा शायद। बयालीस हजार 132 यहाँ तक के टारगेट आपको देखने मिलेंगे। हालांकि अगर मार्केट में देखने जाए तो मार्केट में क्या चल रहा है, टाइम पास ऊपर की साइड में टाइम पास चल रहा है, और इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेस। यहाँ पे माल छोड़ा जा रहा है धीरे धीरे, तो आपका जो टारगेट है वो भी यही आएगा। इसमें बैंक निफ्टी में क्या है, 80% सेल ऑन रैली और 20% बाय ऑन डिप। इसमें बैंक निफ्टी में ये चल रहा है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी वीक भी हो चुका है। वैसे तो मैं बैंक निफ्टी का बहुत कम ही वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादातर मैं निफ्टी का ही बनाता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर अभी थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। वो ये छोटी पिक्चर थी इंट्राडे वालों के लिए, हो सकता है इंट्राडे आप एक हफ्ते में ऐसे कर सकते हो। और जो बड़ी पिक्चर है, वो बड़ी पिक्चर में जो नेक्स्ट टारगेट है वो तो आपके पास है, सेकंड टारगेट भी आपके पास है, और दूसरा जो एक बड़ा सपोर्ट निकल के आएगा वो 18,203 का है। डेली बेसिस के ऊपर 18,230 का 203, जैसे आगे जो बताया हुआ है वो इंट्राडे सपोर्ट है। वैसे भी सपोर्ट तगड़े, पर वो इंट्राडे में काम आएंगे। और ये जो डेली वाले सपोर्ट है, वो डेली वाला सपोर्ट आएगा 18,203 का, एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से वापस आपको एक, देखो मार्केट ने ऑलरेडी ये जो पैटर्न बना हुआ था ड्रैगोनल पैटर्न, उसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है, तो उसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। कैसे आप सोचोगे कि ब्रेकडाउन तो हो चुका है, तो ब्रेकडाउन होने से तुरंत आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता। कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए तो ये आपका कंफर्मेशन हो गया। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते यहाँ तक आएगा। अठारह 18,200 तक मार्केट इस तरह से आ सकता है। कंफर्मेशन मिलने के बाद में आपको सेल ऑन राइज करना है, तो जो टारगेट रहेगा बड़ा टारगेट वो रहेगा 18,200। फिर यहाँ से हो सकता है एक छोटा सा बाउंस आए, उसके बाद में फर्दर आपको मंदी देखने मिले। जैसे मैंने आगे के वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है बड़ी पिक्चर में, ये आपको आगे के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो भी मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। अब हो सकता है मार्केट वापस एक बार के लिए यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है वहाँ पे सपोर्ट लेने आए, तो वो किस तरह से सपोर्ट लेने आएगी वो भी देख लो।
हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा तो ऐसे 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 करके पहले यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा बाउंस आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट समझो यहाँ से भी बाउंस दे के अगर इसके नीचे एक क्लोजिंग दे दी, ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग अगर आती है, ये पूरे की पूरी बड़ी पिक्चर बता रहा हूँ, ये समझ लेना। कई बार कैसा है कि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, वीडियो नहीं भी बन पाता है, तो ये पिक्चर आपको समझ में आए तो हो सकता है ये जो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, जैसे ये जो लाइन है, ये लाइन का ब्रेकडाउन आ गया अगर, तो हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है वो रिटेस्ट करे, उसको भी ऐसे करके ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है ये वाली, ये टेस्ट करने फिर जाएगा। जो आपका जो लेवल निकलेगा वो तो काफ़ी नीचे के निकलेंगे, वो उतना बड़ा आपको टारगेट में नहीं दे रहा हूँ। जो टारगेट है वो टारगेट में एक ही टारगेट मान के चल रहा हूँ हाल फिलहाल के लिए 18,200। उसके नीचे कोई क्लोजिंग आएगी तो आगे का प्लान करेंगे, बाकी यहाँ पे अभी हाल फिलहाल कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। 18,200 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं कुछ आने वाले दिनों में। कई बार कैसा है, हम लोग जैसे बताते हैं वैसे मार्केट नहीं भी चलता है, तो कुछ लोग मज़ा आए वो बोलना लगते हैं, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। भाई मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है। आपको एसएल किस लिए दिया हुआ है? एसएल उसी लिए दिया हुआ है, अगर एसएल निकल रहा है, एसएल कट रहा है तो आप निकल जाओ, क्यों बैठे हो? और कुछ लोग तेज़ी वाले हैं, अभी उन लोगों को ये जो फेस बना ड्रैगोनल पैटर्न, तो उसमें उन लोगों का कुछ भी नहीं बना है, जीरो। अगर आपने कॉल भी लिया है तो जीरो, पुट भी लिया है तो भी जीरो। क्या बना? कुछ भी नहीं बना। हाँ, अगर आपने इंट्राडे करके निकल गए तो उसमें कुछ ना कुछ आपका बना होगा, बाकी नहीं बना है। अगर पोजिशनल बैठे हो कुछ लेके तो ये पैटर्न के अंदर कुछ भी नहीं बना होगा। ये साइडवेज पैटर्न है। जैसे कई बार आप लोग 5 मिनट में 15 मिनट में देखते हो कि मार्केट एक ही रेंज के अंदर ऐसे 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 1-2 घंटा करता है, तो इसी हिसाब से ये भी डायगोनल पैटर्न। तो ये डायगोनल पैटर्न इस हिसाब से बना हुआ है, साइडवेज पैटर्न है, तो इसमें किसी को कुछ भी नहीं मिला होगा, इंट्राडे वालों को ज़रूर मिला है। और इसमें देखोगे तो देखो ये कैंडल है एकदम छोटी 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 बन रही है, मतलब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी चल रहा है। जो बड़े टारगेट हैं काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे थे, तो अगर ज्ञान रूल के हिसाब से प्राइस रूल अलग चीज़ है, ज्ञान रूल अलग चीज़ है, तो ज्ञान के हिसाब से अगर देखने जाए तो जो ये जो लेवल था ये 18,000, ज़्यादा से ज़्यादा 18,000, वैसे तो 17,850 के ऊपर मार्केट को जाना ही नहीं था, यहाँ से ही मार्केट को घूमना चाहिए था। पर मार्केट ने यहाँ से क्या हुआ कि जो ग्लोबल मार्केट है वो गिर रहे थे और अपनी मार्केट स्टेबल थे, तो क्या हुआ कि यहाँ पे ऑपरेटर ने पूरी गेम को चेंज कर दिया। ज्ञान रूल के हिसाब से मार्केट यहाँ से एक नया लो लगाने वाला था, पर यहाँ पे क्या हुआ कि एक मार्केट हाई लगाने के लिए निकल गया, तो हो सकता है एक नया हाई भी लग भी सकता है, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने आपको एक पैटर्न भी बताया हुआ था, एक वेज का पैटर्न बना हुआ था, तो वेज के हिसाब से देखने जाए तो ये भी ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका है। और डायगोनल पैटर्न है उसका भी ब्रेकडाउन आ गया है, तो अब यहाँ से मंदी कंफर्म हो चुकी है। देखो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर कुछ भी कर सकता है, अचानक कहीं से भी घुमा देगा, तो रहना तो सेलो नाइस में है पर अपर लेवल से, मतलब आपको जितना ऊपर मिले ऊपर से ही ठोको आप। प्राइस के हिसाब से चलो, ज्ञान रूल और ज्ञान टाइम के हिसाब से मार्केट अभी हाल फिलहाल नहीं चल रहा है। जैसे मैंने प्रेशर दे दिया था 19, 20, 21,
टॉपिक दिए थे, तो उसमें मार्केट ने इतना परफॉर्म नहीं किया। 19 तारीख को मार्केट गिरा, 20 तारीख को रिकवर, 21 तारीख को वापस टॉप के ऊपर आके खड़ा रह गया, फिर 22 को 23 को गिरा दिया। तो इस तरह से सब कुछ चल रहा है। देखने जाए तो आगे आने वाले दिनों में आपको और नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। तो आपके पास 2 दिन टाइम है, तो आप 2 दिनों में अपने हिसाब से थोड़ा चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करो। हो सकता है आपको बीच बीच में कहीं पे ऐसा लगा होगा ये लेक्चर, पर ये लेक्चर आपको आने वाले दिनों में काम आ सकता है। जिस तरह से चार्ट रीड करना बहुत ही काम कठिन है, ऐसा नहीं है कि चलो देख लिया और तुरंत हो गया। ऑपरेटर है, ऑपरेटर ही चार्ट बनाता है, तो उसको चार्ट को रीड करना ज़रूरी है। तो जिस हिसाब से मुझे लगा, मेरा व्यू है नेगेटिव, और यहाँ पे हाल फिलहाल मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है, ना तो कॉल की ना तो पुट की। अब मंडे के दिन कहाँ पे ओपनिंग होती है वो देखना है, और 30 मिनट के अंदर मैंने जैसे आपको बताया उस हिसाब से ही अगर कोई बायर है तो इसके एसएल से बाय में भी जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू फॉर्मेशन दिखे और ये टारगेट भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। मैं यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनेगा वो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। जो अगर मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है तो मैं यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाऊँगा। हो सकता है फिर आपको ये टारगेट मिले, जैसे ये जो है ये से ट्रेंड लाइन जाएगा, ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेकडाउन देगा वैसे ही आपको टारगेट मिलेगा। तो वो जो प्राइस एक्शन बनेगा वो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड मिल सकता है। तो जो ये चैनल है, अगर जो ऐसे ही खेलना चाहते हैं, जिन लोगों को प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है, समझो प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है, तो वो ये ऐसे रखेंगे 18,760 का ऐसे रख के आप पोजीशन बना सकते हो। और ऊपर जा रहा है तो आप क्या करो, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, पैसा पुट में ही बनेगा। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।